तो जैसे लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे CCNA क्लास का जो टॉपिक था वो हम लोग का था एक्सेस लिस्ट, मतलब राउटर को एज ए फायरवॉल की तरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसका हम लोगों ने एक क्लास लास्ट टाइम किया। आज हम लोग इसका सेकेंड क्लास करेंगे जहाँ पे हम लोग राउटर को एज ए फायरवॉल की तरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसका एडवांस पार्ट जो है। जैसे एक्सेस लिस्ट का दो पार्ट होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट डिस्कस कर लिया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। चलो, तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल आज का जो लैब है मैं यहाँ पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि तुम लोग उसको पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे दूसरा एक टूल यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लाइव सिस्टम ले रहा हूँ। दो मेरे पास अभी लाइव सिस्टम है, एक विंडोज़ 7, ये दोनों ही विंडोज़ 7 है, ध्यान रखना ये दोनों ही विंडोज़ 7 है। तो मैं तुम लोग को बस यहाँ पे दिखा दूँ, ये विंडोज़ 7.2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना यहाँ पे विंडोज़ 7.2 लिखा हुआ है। और एक है मेरे पास जैसे विंडोज़, दिस इज़ विंडोज़ 7 ओनली, ठीक है, ध्यान रखना ये विंडोज़ 7 है और ये है विंडोज़ 7.2। अच्छा चलो, उसके बाद ये क्या साउंड आ रहा है यहाँ से, हाँ, तो मैंने यहाँ पे दो सिस्टम लेके रखा है। इसका जो मेन लैब है तुमको लैब यहाँ पे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लैब दिखा देता हूँ, ये लैब हो गया, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास दो सिस्टम है, विंडोज़ 7 एक 1 है और एक विंडोज़ 7.2। इसको जस्ट तुम लोग समझ लो कि ये विंडोज़ 7.2 है और ये विंडोज़ 7.1 है। इसका IP हो गया, मैं यहाँ पे इसका IP कहीं ना कहीं मैं IP इसका टाइप कर दूँ, इसका IP हो गया 192, इसका IP मैं दे दूँ, ठीक है, इसका भी मैं दे रहा हूँ मैं 192.168.1.2 हो गया। और इसका जो IP, ये इसका IP हो गया, ठीक है, ये फ़िलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये इसका IP हो गया। और इसका जो IP हो गया 192.168.2.2, ठीक है। मैं सब में IP को असाइन करता हूँ, समझ में आसान होगा। और ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का IP हो गया 192.168.3.1 और ये पर्टिकुलर पोर्ट का IP हो गया 192.168.3.2। देखो तुम लोग इसको पैकेट ट्रेसर में ही कर लेना, मैं GNS में कर रहा हूँ, एक ही है, दोनों में उसमें भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा तुम लोग दिक्कत होता है, इसलिए वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। फिलहाल इसका जो IP हो गया 192.168.1.1 हो गया, इस पर्टिकुलर पोर्ट का IP, और इसका भी मैं IP असाइन कर दूँ 2.168.2.1, ठीक है। तो ये सब का मैंने IP दे दिया यहाँ पे। ये इस पोर्ट का IP है, लैन पोर्ट का, ये इस लैन पोर्ट का IP है, इसका IP है ये इस राउटर का इस सीरियल पोर्ट का IP और ये राउटर का इस सीरियल पोर्ट का IP है, ठीक है। और ये PC का IP है और ये इस PC का IP है। और इसका नेम हो गया, मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो विंडोज़ 7.2, तो विंडोज़ 7.2, तो मतलब ये जो सेकेंड PC है ये विंडोज़ 7.2 होगा। तो ये विंडोज़ 7.2 हो गया, ठीक है, इसका ये नेम हो गया। और पहला वाला हो गया, यहाँ पे दो PC है मेरे पास, अभी एक ओनली विंडोज़ 7 है, तो ये जो हो गया ये विंडोज़ 7 है, ठीक है। दो है, दोनों ही विंडोज़ है लेकिन दो अलग अलग PC है, ये विंडोज़ 7 ओनली, ये विंडोज़ 7.2, दोनों ही विंडोज़, दोनों में विंडो OS चल रहा है, देख सकते हो तुम विंडोज़ 7, दोनों में विंडोज़ 7 OS चल रहा है। इसका IP मैं एक बार यहाँ पे वेरीफाई करा दूँ, यहाँ से इसका CMD से मैं वेरीफाई करा दूँ तुमको। इसका IP हो गया IP config कमांड टाइप करके देखो, तो इसका IP हो गया 2.2, मतलब विंडोज़ 7.2 जो है इसका IP 2.2 है, जो मैंने यहाँ पे देख के रखा है। विंडोज़ 7.2 जो है इसका IP 2.2 है, ठीक है ना। और उसी तरह ये जो विंडोज़ 7 ओनली है इसका IP क्या है, इसको मैं यहाँ से तुमको वेरीफाई करा दूँ। विंडोज़ 7 जो है इसका IP हो गया 1.2, ये विंडोज़ 7 का IP 1.2 है, जो कि मैंने यहाँ पे देखा रखा है, विंडोज़ 7 का IP 1.2। तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ चुका है। और ये राउटर का ये सीरियल पोर्ट का, और ये मैं एक बार राउटर में भी दिखा दूँ, राउटर का दोनों पोर्ट का। अच्छा, ये जो है यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट वेट, कहाँ गया भाई वो, हाँ। सो ये देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर असाइन हो रहा है, ये सीरियल 1/0 पोर्ट है, और ये इस राउटर, ये जो राउटर का ये पोर्ट है सीरियल 1/0 है, ये सीरियल 1/0, और ये हो गया सीरियल 1/0, ठीक है। और इस राउटर का ये हो गया इथरनेट पोर्ट, ये E0/0 पोर्ट है और इसका IP है, और ये हो गया इसका E0/0 पोर्ट,
इसका E0 बाई मतलब इथरनेट पोर्ट, ये उसका IP है, ठीक है ना। चलो तो राउटर का इन दोनों पोर्ट का IP चेक कर लेते हैं। तो राउटर का IP चेक करने के लिए मैंने इसका राउटर ये R1 ये R2, तो दोनों का कंसोल चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका मैंने ऑलरेडी सब कुछ कॉन्फ़िगर करके रखा है ताकि समय बच जाए यहाँ पे हम लोग का। तो शो IP INT BRI लगा के चेक करते हैं हम लोग, IP INT BRI ब्रीफ कमांड, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों का IP चेक कर लेते हैं। देखो ये E0/0 पोर्ट का IP क्या है, 2.1 है, और सीरियल 1/0 पोर्ट का IP क्या है, 3.2 है। समझ में आ रहा है, ये R2 का बात हो रहा है। तो R2 का सीरियल पोर्ट का IP है 3.2 और लैन पोर्ट का IP है 2.1। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये R2 का सीरियल पोर्ट का IP 3.2 और लैन पोर्ट का IP है 2.1। तो यहाँ पे सेकेंड राउटर का चलते हैं हम लोग R1 का। तो R1 का भी हम लोग IP INT BRI कमांड लगाते हैं, BRI। तो यहाँ पे भी देखो, तो इसका जो हो गया लैन पोर्ट का IP हो गया 1.1 और सीरियल पोर्ट का IP हो गया 3.1, जो कि यहाँ पे है लैन पोर्ट का IP 1.1 और सीरियल पोर्ट का IP 3.1। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। बाकी मैंने यहाँ पे दोनों पे ही RIP अप्लाई करके रखा है, मतलब राउटिंग अप्लाई करके रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये तो अलग नेटवर्क का है, लेकिन फिर भी ये दोनों के बीच में लिंक हो जाएगा। क्यों, दोनों अलग नेटवर्क का है लेकिन फिर भी लिंक होगा, बिकॉज मैंने RIP अप्लाई करके रखा है। मैं एक बार पिंग करके दिखा दूँ, PC1 से मैं इस PC को, मतलब इस 7 से विंडोज 7.2 को मैं पिंग करके दिखा दूँ, जिसका IP 2.2 है। तो मैं यहाँ से इसको एक बार तुमको पिंग करके दिखा दूँ। विंडोज 7 से मैं पिंग करूँगा 192.168.2.2 को अगर पिंग करूँ तो रिप्लाई आ रहा है। देखो मतलब लिंक सक्सेसफुल है, मतलब ये 7 जो है ये 7.2 के साथ लिंक हो रहा है, ये 7.2 के साथ इसके साथ लिंक हो रहा है, और ये भी उसके साथ लिंक होगा। पिंग करते हैं यहाँ से 192.168.1.2 को पिंग करेंगे, क्योंकि विंडोज 7 का IP हो गया 1.2 भी इसको रिप्लाई कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये हम लोग का पूरा लैब हो चुका है यहाँ पे, ये पूरा सिनेरियो लैब का। 2 PC है, 2 राउटर है, 2 अलग नेटवर्क में। यहाँ पे ये हो गया 1.0 नेटवर्क, 1.2 1.1 मतलब ये 1.0 नेटवर्क हो गया। एक सेकंड रुको, मेरा एक फ़ोन आ गया। ओके, तो सॉरी मेरा कॉल आ गया था। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग इसको आगे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। मतलब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे देखो मैंने एक PC लिया है। हम लोग ये करेंगे कि इस PC से इसका तो लिंक रहेगा, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क का तो लिंक रहेगा, लेकिन बस हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे इसमें से किसी एक सर्विस को ब्लॉक करना है। मतलब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में आने से हम लोग को इसको मतलब कनेक्टिविटी रहेगा। PC1 से ये जो विंडोज 7 पहला जो PC है, इस सेकंड PC के साथ लिंक तो रहेगा, लेकिन ये करना है कि समझ लो कि यहाँ से टेलनेट ना कर पाए। ठीक है, क्या समझ लो, यहाँ से टेलनेट ना कर पाए, लेकिन लिंक रहेगा, लिंक अलाउड रहेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करना है। समझ लो टेलनेट। मुझे ये चाहिए कि इस PC से इस PC को टेलनेट ना कर पाए, या तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ना कर पाए, या तो कोई भी हो, कोई भी इस तरह का सर्विस हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। फिलहाल आज का क्लास में हम लोग टेलनेट को ब्लॉक करके दिखाऊंगा मैं। उससे पहले मैं तुमको यहाँ पे इस PC से एक बार इस PC को टेलनेट बिना एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हुए मैं एक बार टेलनेट को मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तुम लोग को टेलनेट क्या पता है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था। तो अभी तो मैंने कुछ एक्सेस लिस्ट अप्लाई किया नहीं, फिल्ट्रेशन अप्लाई किया नहीं, तो चलो एक बार यहाँ से इसको टेलनेट करते हैं। तो होता है कि देखते हैं हम लोग। तो मैं ये विंडोज 7 में जा रहा हूँ, पहला PC में जा रहा हूँ, ये विंडोज 7 है, और इस PC से मैं सेकंड PC को, जिसका IP कितना है, जिसका IP 2.2 है, उसको मैं टेलनेट करूँगा। तो चलो टेलनेट करके देखते हैं हम लोग एक बार। ये मैं विंडोज 7 में हूँ, तो टेलनेट करने के लिए लिखना पड़ता है टेलनेट, और उसके बाद उसका IP क्या है, 192.168.2.2 है। एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर येस करूँ, एंटर करूँ, तो मैं ये जो मैंने एक्सेस कर लिया, ये किसका हमारा CMD कंसोल एक्सेस हो चुका है, ये PC 2.2 का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2.2। मैं समझा रहा हूँ आगे। फिलहाल तो मैं कहाँ पे हूँ, विंडोज 7 पे हूँ, लेकिन ये जो कंसोल किसका आ रहा है, ये कंसोल सेकंड PC का आ रहा है। विंडोज 2.2 में जो PC चल रहा है उसका कंसोल आ रहा है। मैं एक बार दिखा दूँ तुमको यहाँ पे। मैं अगर देखो यहाँ पे कुछ कमांड चलाता हूँ, जैसे मैं CD डेस्कटॉप करता हूँ, यहाँ पे CD डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ MD टेस्ट नाम से। मतलब मैं एक टेस्ट नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया डेस्कटॉप पे। तो ये डेस्कटॉप पे जो टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, इस PC पे नहीं हुआ। देखो इसका डेस्कटॉप पे आया क्या, टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टेलनेट से उसका कमांड सेक्शन को एक्सेस किया और उसी में मैंने वो फोल्डर क्रिएट किया उसका डेस्कटॉप में। चलो उस PC का डेस्कटॉप चेक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे विंडोज 7.2 और इसका डेस्कटॉप हो गया ये, और यहाँ पे आके देखो ये टेस्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका है। समझ में आ रहा है ना। तो ये फिर मैं यहाँ से उसको डिलीट करता हूँ। मैं ये पहला PC से उसको डिलीट करने के लिए तुमको लगाना है RD,
और फिर उसका फोल्डर का नेम, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, देखो वो फोल्डर वहाँ से डिलीट हो चुका है। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे वो फोल्डर नहीं है। तो मैं बस तुमको ये समझाने वाला था कि यहाँ पे अभी टेलनेट सक्सेसफुली काम कर रहा है, मतलब ये जो है विंडोज 7 से विंडोज 7.2 का हम लोग सक्सेसफुली इसका टेलनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी हम लोग एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हुए ये करेंगे कि अच्छा, और एक चीज़ पिंग करके दिखते हैं। नो डाउट पिंग तो होगा ही, अगर टेलनेट हो रहा है पिंग भी होगा। तो मैं एक बार यहाँ से ये जो टेलनेट का सेशन है इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर एक बार मैं पिंग करके दिखाता हूँ। मैं सॉरी, मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से। चलो मैं अभी अपना सिस्टम पे आ चुका हूँ। ये जो अभी है ये मेरा लोकल सिस्टम का कॉमन कंसोल है। अभी मैं एक बार पिंग करके दिखा दूँ, ping 192.168.2.2, मतलब सेकंड पीसी अभी रिप्लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली रिप्लाई तो करेगा ही क्योंकि टेलनेट तो हो रहा है। तो अभी का केस में क्या हो रहा है, ये जो पीसी इसके साथ लिंक भी हो रहा है और ये इसका टेलनेट को भी एक्सेस कर पा रहा है, इसको टेलनेट के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहा है। अभी हम लोग एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हुए ये करेंगे कि लिंक तो रहेगा लेकिन टेलनेट का एक्सेस नहीं देंगे। लास्ट टाइम हमने पूरा का लिंक को, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हुए पूरा सिस्टम का ही एक्सेस ब्लॉक कर दिया था। अभी पूरा ब्लॉक नहीं करेंगे तो सर्विस ब्लॉक करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। अभी पहला क्वेश्चन ये आएगा, कहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कहाँ पे अप्लाई करना होता है, डेस्टिनेशन राउटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अभी ये डिसाइड करना है सोर्स राउटर कौन सा होगा और डेस्टिनेशन राउटर कौन सा होगा। तो देखो जिसको ब्लॉक करेंगे, किसको, इसको ब्लॉक करेंगे तो ये होगा सोर्स, और जहाँ पे जाने के लिए ब्लॉक करेंगे, यहाँ आने के लिए ब्लॉक करेंगे तो ये होगा डेस्टिनेशन। तो ये सोर्स जो है, सोर्स के साथ जुड़ा हुआ जो राउटर हो गया सोर्स राउटर, और डेस्टिनेशन के साथ जुड़ा हुआ राउटर हो गया डेस्टिनेशन राउटर। तो यहाँ पे भी इस केस में भी ये सोर्स राउटर है और ये डेस्टिनेशन राउटर है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात ये है, अभी हम लोग का ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं डेस्टिनेशन राउटर पे, लेकिन आज हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, जो कि कहाँ पे अप्लाई करेंगे, सोर्स राउटर पे। ध्यान रखना, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अप्लाई किया जाता है सोर्स राउटर पे, नॉट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। तो आज का जो एक्सेस लिस्ट हम लोग कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे, इस राउटर पे। ये सोर्स राउटर है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो इस राउटर को हम लोग कंसोल में जाते हैं, इसका कंसोल यहाँ पे मिल जाएगा। ये राउटर 1 का कंसोल है, ठीक है। अभी हम लोग राउटर 1 का कंसोल में है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा इसका स्क्रीन को मैं सॉरी, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कमांड काम शुरू करेंगे। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने का कमांड शुरू यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। कौन सा, राउटर 1 पे। तो राउटर 1 पे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, पहले तो कॉन्फिग मोड में हम लोग अभी ऑलरेडी कॉन्फिग मोड में ही हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देके देखो तुमको क्या एक्सेस लिस्ट अप्लाई करना है। हम लोग को अप्लाई करना है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो ये हो गया एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का नंबर कितना, 100 से लेके 199। तो लास्ट टाइम हम लोग ने 10 दिया था क्योंकि वो स्टैंडर्ड था। अभी हम लोग एक्सटेंड अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैंने 110 दे दिया। चलो उस क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्या ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है डिनाई परमिट, तो हम लोग करेंगे डिनाई। क्या करेंगे, डिनाई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्या ऑप्शन आता है, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। देखो इस बार हम लोग पूरा IP ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी एक सर्विस को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TCP, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है TCP, क्योंकि टेलनेट जो सर्विस है वो अंडर TCP में आता है। तो हम लोग इसलिए किसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, TCP। फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, किसको ब्लॉक करना है। हम लोग को किसी पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक करना है, इसलिए यहाँ पे होस्ट लिखेंगे, ठीक है, HOST होस्ट। और उसके बाद उस होस्ट का IP एड्रेस क्या है, तो 192.168.1.2। तुम लोग को पता है मैं किसका बात बोल रहा हूँ, 1.2 मतलब इसका बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसका IP, फिर क्वेश्चन मार्क करके देखो क्या क्या ऑप्शन आता है। फिर हम लोग कहाँ जाने के लिए ब्लॉक करेंगे, फिर उसके लिए भी एक लिखना पड़ेगा होस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, तो जहाँ जाने के लिए ब्लॉक करेंगे उसका IP क्या है, 192.168.2.2। तुम लोग को पता है कि उसका मैं किसका बात बोल रहा हूँ। फिर क्वेश्चन मार्क, अभी देखो मैं कौन सा सर्विस ब्लॉक करूँगा, जो भी सर्विस ब्लॉक करूँगा उसके लिए मुझे लिखना है EQ मतलब मैच करे, TCP इक्वल टू मतलब EQ मतलब मैच एनी ओनली पैकेट्स इन ए गिवन पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे मैंने EQ लिखता हूँ, और EQ लिखने के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क देखो तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसमें से अगर देखो यहाँ पे टेलनेट है कि नहीं, तो तुम देखोगे यहाँ पे टेलनेट, थोड़ा नीचे जाओ एंटर प्रेस करते हुए तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को टेलनेट। यू कैन सी हियर दिस इज टेलनेट, ये देखो टेलनेट लिखा हुआ है, टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, EQL क्या लिखना है, टेलनेट। मतलब हम लोग क्या ब्लॉक करेंगे, टेलनेट ब्लॉक करेंगे। तो ये पूरा कमांड हो गया। क्वेश्चन मार्क करके देखो, और कुछ करना है क्या, और कुछ नहीं करने से भी चलेगा। यहाँ पे हम लोग CR मतलब यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए क्लोज करता हूँ। फिर से मैं एक बार कमांड को चेक कर लेता हूँ, मेरा कमांड सही है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो ये हो गया पूरा कमांड। क्या है, एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई TCP होस्ट, किसको ब्लॉक करना है, कहाँ तक जाने के लिए ब्लॉक करना है, कौन सा सर्विस, टेलनेट, कौन सा प्रोटोकॉल के अंदर, TCP प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, ये पूरा कमांड हो गया। अभी अगला स्टेप क्या है,
आगे अभी अगला स्टेप चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको sh रन करते हुए कि मैंने सही डाला कि नहीं। डू sh रन, मैं एक बार फिर से कमांड को तुमको चेक करा दूं कि कमांड मेरा सही है कि नहीं। तो ये थोड़ा समय लेता है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे इसके लिए। तो देखो मैंने कमांड जो डाला था यहाँ पे, वो कमांड पूरा का पूरा कमांड क्या है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को। पूरा का पूरा कमांड हो गया, थोड़ा नीचे जाएंगे हम लोग, ये कमांड हो गया। देखो ये कमांड है भाई, थोड़ा रुक जाओ, ज़्यादा प्रेस कर दिया मैंने इसको। ये कमांड हो गया एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई TCP, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। अच्छा चलो, उसके बाद जैसे तुमको मैंने लास्ट टाइम समझा था, सिर्फ लिस्ट बनाने से नहीं होता है, लिस्ट को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो लिस्ट को कहाँ अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली अभी हम लोग सोर्स राउटर पे, तो हम लोग सोर्स राउटर पे ही अप्लाई करेंगे। और सोर्स राउटर का कौन सा पोर्ट पे, हम लोग कौन सा राउटर पे, इस राउटर पे, और इस राउटर का कौन सा पोर्ट पे, लैन पोर्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम में डेस्टिनेशन राउटर का लैन पोर्ट पे अप्लाई किया था, तो आज का भी ये जो लिस्ट है कहाँ पे अप्लाई करेंगे, सोर्स राउटर का लैन पोर्ट पे। चलो हम लोग उसके लिए लैन पोर्ट पे इंसर्ट करते हैं। लेकिन और एक काम थोड़ा रह गया, मैं बोलना भूल गया। देखो लास्ट टाइम जैसे तुमको बोला था कि जब किसी को ब्लॉक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में बाकी सब ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे वही केस हो रहा है, जब हम लोग सिर्फ इससे आने वाला टेलनेट ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन होगा क्या, बाय डिफॉल्ट में बाकी सब पीसी से भी आने वाला ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बाकी सबको अलाउ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे और एक कमांड लिखना पड़ेगा। फिर से लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, वही नंबर देना है 110। इस बार हम लोग करेंगे परमिट, क्योंकि बाकी सबको परमिट करना है ना। तो क्या परमिट करेंगे, मतलब एनी सोर्स से आने वाला ट्रैफिक को परमिट करना है। और एनी सोर्स से आने वाला ट्रैफिक को एनी डेस्टिनेशन में हम लोग, एनी का मतलब ये हो गया, अच्छा सर यहाँ पे मेरा बाकी है एनी सोर्स। एक सेकंड रोको, मुझे यहाँ पे परमिट, मुझे IP लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे IP लिखता हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ, जस्ट वेट करो एक बार। IP एनी, तो इसका मतलब ये है बाकी एनी सोर्स से आने वाला IP ट्रैफिक को एनी डेस्टिनेशन तक अलाउ करो, परमिट करो। इसका मतलब यही है, मतलब बाकी जितना भी है सबको किसी भी एनी सोर्स से एनी डेस्टिनेशन तक अलाउ कर दो। इसका मतलब ये है आने वाला IP ट्रैफिक को, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे हो गया ये। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अभी जो ये लिस्ट बन गया, तो ये लिस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम लोग जाना है इंटरफेस पे। लैन इंटरफेस पे जाने के लिए आप टाइप करेंगे INT, उसके बाद उस लैन इंटरफेस का नेम क्या है, यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ये E0/0 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरफेस इथरनेट E0/0, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कमांड हो गया, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कमांड यूज़ किया था IP एक्सेस ग्रुप टाइप करो। उसके बाद उस लिस्ट का नंबर 110। उसके बाद यहाँ पे इस बार हम लोग आउट नहीं इन टाइप करेंगे। जब स्टैंडर्ड एक्सेस अप्लाई करते हैं तो आउट लिखते हैं, मतलब आउटबाउंड ट्रैफिक। और जब एक्सटेंडेड इसको अप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन, मतलब इनबाउंड ट्रैफिक। बस एंटर प्रेस कर दो। तो बस इतना सही खेल है, यहाँ पे हो चुका है। एक बार हम लोग इसको वेरीफाई करना है, थोड़ा वेट करेंगे। ये इंप्लीमेंट होने में, क्योंकि इफेक्ट लाने में थोड़ा समय लगता है। तो जो भी हम लोगों ने कन्फिगरेशन करना था यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मतलब ये है कि ये होना चाहिए अभी राइट नाउ क्या होना चाहिए कि इसके साथ लिंक तो रहना चाहिए, लेकिन इसमें से आने वाला टेलनेट ट्रैफिक यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो अभी पहले क्या हो रहा था, पहले टेलनेट ट्रैफिक आ रहा था, अभी आना नहीं चाहिए। चलो एक बार वेरीफाई करते हैं। PC 7 में जाते हैं हम लोग। पहले तो एक बार टेलनेट करके पिंग करके देख लेते हैं कि लिंक है कि नहीं। तो लिंक तो रहना चाहिए, क्योंकि लिंक को मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैंने जस्ट टेलनेट सर्विस को ही ब्लॉक किया। तो देखो अभी लिंक तो है, लिंक ब्लॉक नहीं हो। देखो रिप्लाई कर रहा है 2.2 रिप्लाई कर रहा है, लेकिन क्या टेलनेट करके देखते हैं होता क्या है। अभी टेलनेट TELNET टेलनेट करके देखते हैं 192.168.2.2 को एंटर प्रेस करते हैं। तो चलो वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो आई थिंक अभी तक आ जाना चाहिए। तो समय ले रहा है, मतलब नहीं आएगा, वही मतलब ब्लॉक कर रहा है, जाने के लिए ब्लॉक कर रहा है टेलनेट ट्रैफिक को, ठीक है। देखो नहीं हो रहा है, तो कुछ मैसेज आएगा, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो इतना समय में हो जाना चाहिए। तो तुमको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे टेलनेट ट्रैफिक को ब्लॉक किया जा रहा है। टेलनेट ट्रैफिक वो देखो क्या हो रहा है, कनेक्शन टू दिस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये टेलनेट ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। पहले क्या था, अलाउड था। चलो मैं एक बार इसको टेलनेट ट्रैफिक को अगर अलाउ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही एक्सेस लिस्ट में से क्या कर लेंगे, वो जो एक्सेस लिस्ट हम लोगों ने राउटर में अप्लाई किया तो उसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल मतलब क्या है, वही इंटरफेस में जाते हुए उस इंटरफेस के अंदर चले जाओ। इंटरफेस कौन सा था, इंटरफेस ये था और इसमें जो मैंने पहले कमांड लिखा था IP एक्सेस ग्रुप, उसके आगे जस्ट नो लगा दो, उसके आगे जस्ट नो लगा दो, तो ये लिस्ट हट जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो थोड़ा वेट करेंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे कि ये लिस्ट के मुताबिक ये राउटर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे फिर से आएंगे, तो जब लिस्ट अप्लाइड था तो ये काम नहीं कर रहा था टेलनेट, तो पिंग तो अभी भी रहेगा, तो तब भी था पिंग, अभी भी रहेगा, पिंग का रिप्लाई अभी भी आएगा। लेकिन बात वही है, इस बार टेलनेट आता है कि उसको चेक करते हैं हम लोग।
टेलनेट। चलो टेलनेट करते हैं, एंटर प्रेस कर, देखो आ गया, मतलब यहाँ पे यस करते हैं एंटर, ये देखो हम लोगों ने टेलनेट को सेकंड पीसी का सर्वर CMD कंसोल को एक्सेस कर लिया भाया टेलनेट। कंफर्म करते हैं IP कॉन्फिग कमांड टाइप करते हुए कि ये उस पीसी का IP है कि नहीं है। देखो ये उसी पीसी का IP है, मतलब हम लोगों ने उस पीसी का कमांड सेक्शन को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर लिया। तो ये होता है तुम्हारा सर्विस को ब्लॉक करना। लास्ट टाइम पूरा सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया था, इस बार हम लोगों ने सर्विस को ब्लॉक किया। ये तो एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक पीसी लिया है। तुम चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल पीसी हो या तो यहाँ पे मल्टीपल पीसी हो, कोई भी सिचुएशन में कोई भी तुम टास्क परफॉर्म कर सकते हो। समझ लो कि यहाँ में से 2 पीसी का अलाउ करना है, बाकी का अलाउ नहीं करना है, तो वो भी पर कर सकते हो। ये पूरा का पूरा पीसी का ही यहाँ से लिंक यहाँ पे अलाउ नहीं करना है, वो भी कर सकते हो। समझ लो यहाँ में से इस पीसी में से समझ लो यहाँ पे 10 पीसी और इसमें से सिर्फ इस पीसी को उस 10 में से सिर्फ 2 का एक्सेस देना है, बाकी नहीं देना है, वो भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कोई भी तुम किसी भी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो तुम यहाँ पे जब कमांड हम लोग अप्लाई करते हैं, तुम देखते हो यहाँ पे कितना सारा प्रोटोकॉल है, कितना सारा यहाँ पे वो है। हम लोग ये देखो, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, इतना सारा प्रोटोकॉल के ऊपर तुम ये लिस्ट अप्लाई कर सकते हो। ये सब सर्विसेज तुम ब्लॉक कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, परमिट डिनाई, ये सब करते हुए खुद भी एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि ये हो गया, लेकिन अगर समय मिला तो मैं इसका और भी एक अलग सा प्रोजेक्ट इसी के ऊपर मैं करके दिखा दूंगा। एक्सेस लिस्ट मतलब राउटर को हम लोग एज ए फायरवॉल की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसको चाहे उसको अलाउ कर रहे हैं, जिसको ना चाहे उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये होता है राउटर को एक्सेस मतलब एज ए फायरवॉल की तरह कैसे अप्लाई करना है बाय यूजिंग एक्सेस लिस्ट। और एक्सेस लिस्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एंड ये यहाँ पे अगर तुम लोग को डिटेल्स में चाहिए होता है तो तुमको और भी आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ तक तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो अभी। मेरा वॉइस आ रहा है ना? यस सर, ठीक है सर। समझ में आ गया? यस सर, सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ।